अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में ज़िक्र करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छे मिज़ाह गो, और उनकी मिज़ाह में तंज़ की कैफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। ज़ुबान बयान का वो करीना रखते हैं और उनका नाम है सईद आगा। जी हाँ, लेकिन माज़रत, बहुत माज़रत, अब वो सईद आगा नहीं रहे, वो अहमद सईद हो गए हैं। जी हाँ, तो सईद आगा ने अपना नाम एक तवील उम्र की शेरी रियाजत के बाद तब्दील कर लिया है। ये एक बहुत से लोगों के लिए बहुत ही चौंका देने वाली सूरत हाल है, खुद मेरे लिए भी है। क्योंकि आमतौर पर जब शेर व अदब में आते हैं तो ये ज़रूर होता है कि बहुत इब्तिदा में बहुत सारे तखल्लुस बदले जाते हैं और कोई बेहतर तखल्लुस की तलाश रहती है। और गालिब ने भी ज़ाहिर अपना तखल्लुस बदला, असदुल्ला ख़ान से जो है फिर वो गालिब बने। और जदीद शोरा में, मशहूर शोरा में अहमद फराज, उन्होंने भी बहुत अपने तखल्लुस बदले इब्तिदा में। और जॉन एलिया, जी हाँ, जॉन बाई ने भी बहुत तखल्लुस बदले अपने इब्तिदा में और आखिर में फिर वो जॉन एलिया हो गए। तो यहाँ तक तो ठीक है कि आगाज़ सफ़र में शायर जो है वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर तखल्लुस उसे मिल जाए या उसका एक नाम बन जाए जिससे वो आगे चल सके। कुछ लोग बाद में मशवरा भी देते हैं, जब बहुत शुरू के लोग जो दाखिल होते हैं शेर व अदब में, तो बहुत सारे सीनियर्स भी मशवरा देते हैं, हम से भी मशवरा देते हैं कि अपना नाम को तुम ये कर लो, अपने नाम को वो कर लो। और उस कन्फ्यूजन में जो नया लिखने वाला है वो बस औक़ात अपने नाम बदल भी लेता है। लेकिन एक तवील उम्र के बाद सईद आगा ने अपना नाम अहमद सईद क्यों किया, इसके पीछे यकीनन एक दास्तान है। गुज़िश्ता दिनों उनका फ़ोन आया और जब ये बात उन्होंने फेसबुक पर सबके लिए नुमाया की, तो मैंने और बहुत सारे दोस्तों ने ये लिखा था कि अब ये करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब आप एक आपकी पर्सनैलिटी बन चुकी है, आपका नाम बन चुका है और पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है। क्योंकि देखा जाए तो दिलावर फिगार के बाद और इनायत अली ख़ान के बाद यहाँ हमारे अतराफ़ में जो बहुत ही अच्छा मिज़ाह लिखने वाले थे, अतहर शाह खान के बाद जो अब चंद बहुत अच्छा मिज़ाह लिखने वाले हैं, उनमें सईद आगा बहुत ज़्यादा नुमाया है। दिलावर फिगार के एक तरह से ये लोग बहुत करीब रहे। ये खालिद इरफान तो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में हैं और उनकी पोजीशन भी बहुत मुस्तहकम है। और जो उनकी शायरी है उसमें मुस्तकिल उनके यहाँ नई नज़मों का नई नज़में आती हैं सामने और जदीद और नए मौज़ूआत पर, अहम मौज़ूआत पर, करंट मौज़ूआत पर उनकी नज़में होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि खालिद इरफान, उनकी कई किताबें भी आ चुकी हैं और एक मुस्तनद शायर हैं, वो भी दिलावर फिगार के पास रहे बहुत, और एक ट्रेनिंग हुई सईद आगा की भी हुई। तो इस एतबार से ये दो शायर ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत मुस्तहकम सूरत हाल है, जो कि 80 की दिहाई के आसपास ये लोग आए। अहमद मसूद साहब तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत आलिम आदमी भी हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे। वो इस्लामाबाद में होते हैं और दुनिया भर के मुशायरों में शरीक होते हैं। उनके पास टाइमिंग भी बहुत ज़बरदस्त हैं। वो जिस तरह गुफ्तगू भी करते हैं तो उसमें भी वो बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ एक मिज़ाह पैदा कर देते हैं, एक तंज़ पैदा कर देते हैं। और उनका जो हाथ है वो सामीन की नफ्स पर होता है। ये सूरत हाल जो हमारे बुज़ुर्गों के पास थी, दिलावर फिगार भी मुशायरे के बहुत बड़े ज़बरदस्त आदमी थे और इनायत अली ख़ान भी बहुत ज़बरदस्त आदमी थे मुशायरों के। उसके बाद मुशायरों में बहुत सारे लोग आए। हैदर हसैन जलीसी भी हैं, उनका भी एक ख़ास अंदाज़ है, वो भी दिलावर फिगार के ख़ानवादे के आदमी हैं। हकीम नासिफ के बाद बहुत अच्छी टाइमिंग है और वो अदाकारी से भी शगफ रखते हैं, तो उनके यहाँ मुशायरे पर छा जाने का एक उनसर मौजूद है। अलाउद्दीन खानज़ादा साहब, एच खानज़ादा,
वो भी बीच में मुशायरों में आए, और फिर संजीदा कलाम भी कहते हैं, वो मिज़ाह में भी कहते हैं, और उनके पास भी टाइमिंग मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी हैं। तो लेकिन बात हो रही है सईद आगा जो अहमद सईद हो गए हैं, अहमद सईद। तो अब उनके मैं आपको दो किस्से सुनाता हूँ। उनका एक किस्सा है कि बड़े मियाँ से बड़ी बी ने कह दिया जलकर, बड़े मियाँ से बड़ी बी ने कह दिया जलकर, तुम इस कमाश के होते तो गुफ्तगू करते, तुम इस कमाश के होते तो गुफ्तगू करते, वो ले उड़ी है तुम्हारे कमाऊ बेटे को, वो ले उड़ी है तुम्हारे कमाऊ बेटे को, अब उसके घर नहीं जाना बहू बहू करते। ये देखें, ये आतिश की बहुत मशहूर गज़ल है। हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो अब ये कैसा बहू बहू करते जो ज़ुबान आई इसमें, तो सुभान अल्लाह है। इसी तरह उनका एक और बहुत से उनके कहते हैं। एक और कथा जो मैं सुनाना चाह रहा था, अभी याद आ जाता है, अभी गुफ्तगू में सुना देते हैं। तो अहमद सईद, अब अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि अहमद सईद का ये कथा है तो फिर मुमकिन है कि बहुत से लोग हैरानी का इजहार करें, ये कि अहमद सईद कौन से आ गए। तो लेकिन वो अहमद सईद हो चुके हैं और वो इसरार कर रहे हैं। उनका जो फ़ोन आया उस पर उन्होंने बताया कि ये बातें तो मैं बाद में बताऊँगा कि क्या हुआ है। माई लॉर्ड माई लॉर्ड सईद आगा साहब को मैं बहुत अरसे से माई लॉर्ड कहता हूँ। तो माई लॉर्ड, आपका फैसला है, सर आँखों पर है, आप जो बेहतर समझें वो करें। तो लेकिन ये बहरहाल अपनी जगह एक सवालिया निशान है कि इस उम्र में अब जब कोई शायर और एक मैच्योर शायर और एक अपना नाम बना लेने वाला शायर अपने नाम को तब्दील करे, तो वो एक सतह पर एक नई शनाख्त का सफ़र शुरू कर देता है एक सतह पर। और अगर ये उसकी खुशबख्ती होगी कि उसका ये नाम भी, बदला हुआ नाम भी 30-40 साल की शेरी रियाजत के बाद मशहूर हो जाए वो, और लोग उस तक पहुंच जाएं, तो ये बड़ी बात है। तो सरे दस्त तो मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहता था कि सईद आगा साहब को अब अहमद सईद साहब के नाम से पुकारा जाए, लिखा जाए और उनको इसी तरह शनाख्त किया जाए, क्योंकि ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। था उस पे तबसरा, था उसके बालों पे ये तबसरा मैकेनिक का, ये तुमसे किसने कहा बेवकूफ़ लगती हो, उधर से देखो तो बोनट हो वॉक्स वैगन का, इधर से देखने में हाई रूफ लगती हो। तो ये भी एक उनका कथा है, मशहूर है, और बहुत से नामों से होती है मुझको हैरत यार। ये भी एक मिसरा छूटता है, जो गुल बदन को वहाँ गुलबदीन कहते हैं, यकीनन इसमें छुपी होगी कोई हिकमत यार। तो ये अब तालिबान का बोलबाला होता जा रहा है। तो ये उस ज़माने में जब तालिबान बहुत आगाज़ में आए थे, अब से बहुत पहले, तो उस वक्त ये किता उन्होंने कहा था। और ऐसे बहुत से किते उन्होंने कहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, बामानी हैं, जिसमें लफ्ज़ों के साथ भी इस्तेमाल है और ख़्याल के साथ भी उनका बुनत जो है वो भी बहुत होता है। तो सईद आगा साहब, यानी नहीं माजरत, अहमद सईद साहब, सलाम आपको। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। खालिद में इनको यहाँ इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।